नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ हॉकी खेली बल्कि उस दौर में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, भारत को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। यह कहानी है उस जादूगर की जिसकी हॉकी स्टिक से ऐसा जादू निकलता था कि गेंद भी उनके इशारों पर चलती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की। दुख की बात यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नहीं नवाजा गया। तो आइए आज हम उनके जीवन के उन पलों को याद करें, उनका संघर्ष, उनका योगदान और सोचें, क्या ध्यानचंद जी पहले ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज की गलियों में जन्मे ध्यान सिंह बचपन में हॉकी से कोसों दूर थे। उन्हें तो पहलवानी और कुश्ती के दांवपेच पसंद थे। उनकी माताजी का नाम था शारदा देवी और पिताजी शमशेर सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, और सेना में होने के कारण अक्सर उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। इसी वजह से ध्यान सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बस 6 वर्ष तक चल पाई। उनका परिवार एक शहर से दूसरे शहर जाता रहा और आखिरकार झांसी में बस गया। साल 1922 ध्यान सिंह जी महज 17 साल के थे जब वो ब्रिटिश भारतीय सेना की ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हो गए। यहीं उन्हें मिले सूबेदार मेजर बाले तिवारी, जो खुद एक उस्ताद खिलाड़ी थे। उनकी आंखों में हॉकी का सपना बोया, लेकिन दिन भर की कड़ी सैन्य ड्यूटी के बाद अभ्यास के लिए वक्त कहाँ मिलता। वह रात के समय चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते, इसीलिए साथी उन्हें प्यार से चंद कहने लगे और बस ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उनकी रातों की यह मेहनत, एक एकांत साधना रंग लाने लगी। वो जल्द ही रेजिमेंट की हॉकी टीम में पहली पसंद बन गए। लेकिन यह तो शुरुआत थी। उस जादू को तराशने के लिए वो ऐसे ऐसे अभ्यास करते थे जो किसी आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं। वो घंटों रेलवे की पटरी पर गेंद को हॉकी स्टिक से आगे बढ़ाते थे। उनकी शर्त होती थी खुद से कि गेंद पटरी से जरा भी नीचे ना गिरे। सोचिए कितनी एकाग्रता और नियंत्रण होनी चाहिए। इसके लिए एक असाधारण अभ्यास है। उनके खेल को दिन ब दिन निखारता गया। उनकी कलाइयों का जादू ऐसा था कि गेंद मानो उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। और तो और इस सब के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1932 में ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। यह दिखाता है कि उनका दृढ़ संकल्प सिर्फ खेल तक सीमित नहीं था। अब बात करते हैं 1926 में एक ऐसा मौका आया जिसने ध्यानचंद को सिर्फ आर्मी का खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे देश का सितारा बना दिया। उन्हें चुना गया भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में, जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और सिंगापुर का टूर करने जा रही थी। यह कोई ओलंपिक नहीं था, लेकिन ध्यानचंद जी ने ऐसा खेल दिखाया कि दुनिया दंग रह गई। उन्होंने इस टूर में अकेले 100 से ज़्यादा गोल किए। हर मैच में उनकी ड्रिबलिंग, गेंद पर पकड़ और गोल करने का अंदाज दर्शकों को जादू जैसा लगा, और यही टूर बना उनके ओलंपिक सफर की शुरुआत की नींव। यह वह समय था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। 1928 में हॉकी के लिए भारत का पहला ओलंपिक था और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 6-0 से जीता और उसमें ध्यानचंद जी ने 3 गोल किए। दूसरे मैच बेल्जियम के खिलाफ 9-0 से भारत जीता, 1 और गोल ध्यानचंद जी के नाम। तीसरा मैच डेनमार्क के खिलाफ 5-0 की शानदार जीत, 3 गोल फिर से ध्यानचंद जी के नाम। चौथा मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ 6-0 से भारत ने बाजी मारी, ध्यानचंद जी ने के नाम पे इसमें भी 4 गोल। और फिर आया फाइनल नीदरलैंड्स के खिलाफ, भारत ने 3-0 से जीत हासिल की, इसमें भी ध्यानचंद जी ने 2 गोल किए। पूरे टूर्नामेंट में ध्यानचंद जी ने अकेले 14 गोल किए और भारत ने अपने पहले ही ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। यह ओलंपिक था जिसने ध्यानचंद जी को पहली बार द विजार्ड ऑफ हॉकी का खिताब, मतलब हॉकी का जादूगर,
यह जीत केवल एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि भारत की उस वक्त की गुलामी की स्थिति में गर्व का एक प्रतीक बन गई। ध्यानचंद जी ने उस समय कहा था कि मैं सिर्फ हॉकी खेलता हूं, लेकिन मेरे हर गोल में भारत की आज़ादी की आवाज़ छिपी होती है। अब बात करते हैं 1932 जुड़वा शक्ति का डंका। भारतीय टीम लॉस एंजलिस पहुंची। इस बार ध्यानचंद जी के साथ उनके छोटे भाई रूप सिंह जी भी थे, जो खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। उनकी जुगलबंदी मैदान पर ऐसी थी कि मानो दो आत्मा एक स्टिक से खेल रही हैं। दुनिया ने पहली बार हॉकी के जुड़वा की ताकत देखी। पहला मैच जापान के खिलाफ भारत ने 11-1 से जीता। दूसरा मैच संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ भारत ने 24-1 के रिकॉर्ड स्तर से जीता, जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में रिकॉर्ड है। इस मैच में ध्यानचंद जी ने 12 गोल और रूप सिंह जी ने 10 गोल दागे। इस ओलंपिक में कुल 35 गोलों में से अकेले इन दोनों भाइयों ने 25 गोल किए थे। उनकी जुगलबंदी ऐसी थी कि विपक्षी टीम बस देखती रह जाती थी। एक बार ध्यानचंद जी ने खुद बताया कि 1933 के वाइघटन कप फाइनल को अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ मैच बताया था, जहां उन्होंने कलकत्ता कस्टम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उनकी महानता की एक और मिसाल 1935 के न्यूजीलैंड दौरे पर देखी गई, जब मेजबानों ने पेनल्टी जोन को छोड़कर पूरे मैदान में लंबी घास छोड़ दी थी। ध्यानचंद जी और रूप सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी स्टिक से गेंद को हवा में रखकर 5 गोल किए। यह उनकी अद्भुत टेक्निक और किसी भी परिस्थिति में अनुकूल की क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करता था। अब बात करते हैं 1936 की। ये काफ़ी खास भी है। बर्लिन ओलंपिक की शुरुआती मैच इस तरीके से: हंगरी के खिलाफ 4-0 की जीत, अमेरिका के खिलाफ 7-0 की जीत, जापान के खिलाफ 9-0 की जीत, फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल 10-0 की जीत। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1936। फाइनल मैच जर्मनी के खिलाफ था, जो भारतीय हॉकी के इतिहास में अमर हो गया। यह सिर्फ एक फाइनल मैच नहीं था, यह जर्मनी की प्रतिष्ठा का सवाल था, उनके अपने घर में, उनके ही मैदान पर, और वो भी उस समय जब पूरा जर्मन हिटलर के नियंत्रण में था। हिटलर खुद स्टेडियम में मौजूद था। जर्मन दर्शक, सेना के अधिकारी और दुनिया भर से आए लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग, सबकी निगाहें इसी मैच पर थी। यह कहानी इतनी बड़ी और प्रेरणादायक है कि हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है, ताकि हर लम्हा आप तक पूरी गहराई और सम्मान के साथ पहुंचे। और इसके आगे ध्यानचंद जी की सबसे बड़ी चुनौती और दुनिया को झुकाने वाला वो पल, और उनको किस किस सम्मान से नवाजा गया, सब कुछ आप देखें अगले पार्ट में। इसी चैनल पर मिलेगा 29 तारीख को शाम 6 बजे। जरूर देखिए पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।